Hello बच्चों, the question given to us is if the weight of metal chloride is x gram containing y gram of metal, the equivalent weight of metal will be. ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन अगर हमारे पास है MX प्लस XCl नेगेटिव, ये फॉर्म करता है हमारा MClX, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, हमारे पास गिवन है कि हमारे पास y ग्राम है मेटल का, y ग्राम मेटल का है हमारे पास, मेटल क्लोराइड हमारे पास है x ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट है x, तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा गिवन है y और क्लोरीन का है मिसिंग। तो मास ऑफ क्लोरीन प्लस y इज इक्वल टू x। तो मास ऑफ क्लोरीन इस वजह से आ जाएगा x माइनस y ग्राम, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन से, ठीक है। तभी रिएक्शन हो रही है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। उसको लिखते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये बराबर हो जाएगा हमारा वेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो वेट ऑफ मेटल हमें पता है y है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये इक्वल होगा हमारा वेट ऑफ क्लोरीन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। हमने अभी वेट ऑफ क्लोरीन निकाला था, वो जो आया था x माइनस y। इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर्स। n फैक्टर क्लोरीन का 1 है, क्योंकि हमें पता है क्लोरीन होता है Cl नेगेटिव, तो उसका n फैक्टर 1 होता है। तो इसीलिए हमारे पास मोलर मास, हमारे पास क्लोरीन का पता है 35.5, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट भी हमारे पास क्लोरीन का 35.5 होगा, क्योंकि अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें हमें इक्विवेलेंट वेट मिलता, और जो कि 35.5 के बराबर ही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय x माइनस y इंटू 35.5। That is option number 3. That is E is equals to y divided by x minus y into 35.5. Hope you understood the solution. Best of luck.